हेलो एवरीवन, शिवम दिस साइड फ्रॉम डीएससी अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। सो आज का वीडियो हमारा DPT3 फॉर्म को लेके है। तो देखिए, जनरली बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है DPT3 फाइल करते टाइम तो उसमें जो फिगर्स रिपोर्ट करना है वो ऑडिटेड होना चाहिए या प्रोविजनल। और ये ऐसा माइंड में आता क्यों है उसका भी समझिए। रीज़न क्या है कि जो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होते हैं वो अगस्त से सितंबर मंथ तक होते हैं और DPT3 का ड्यू डेट 30 जून होता है। तो 30 जून से पहले अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर हो रहा है अगस्त सितंबर तक और DPT3 की फाइलिंग होनी है 30 जून। तो अब 30 जून तक तो हमारी बैलेंस शीट फाइनलाइज नहीं है। तो इसमें जो फिगर्स हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो ऑडिटेड होना चाहिए या प्रोविजनल, इस पे लोगों का डाउट बना रहता है। तो इसी को समझते हैं और इसका रिप्लाई भी कंपनी एक्ट के रूल 16 में दिया गया है। आप अगर रूल 16 पढ़ते हैं वहाँ पे उसका क्लियर इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि DPT3 फॉर्म DPT3 में वही इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होना चाहिए जो ऑडिटेड बैलेंस शीट में होगा। तो जो ऑडिटेड बैलेंस शीट में आप मेंशन करोगे सेम फिगर्स DPT3 फॉर्म में रिपोर्ट होने चाहिए। तो अब यहाँ पे करना क्या चाहिए आपको, बैलेंस शीट तो आपका पॉसिबल नहीं है कि जून तक फाइनलाइज हो जाए। तो एटलीस्ट DPT3 फॉर्म में जो फिगर्स चाहिए लाइक आउटस्टैंडिंग लोन्स, कोई एडवांस मनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है, आप उसको पहले फाइनलाइज कर लें। जो फिगर्स आप बैलेंस शीट में फीड करोगे वो पहले ही फाइनलाइज कर लें और फिगर्स मिसमैच नहीं होने चाहिए। आप इस इंफॉर्मेशन को पहले से फाइनलाइज करके DPT3 में रिपोर्ट करिए और बैलेंस शीट बनाते टाइम भी सेम फिगर्स को कंसिडर करना है, मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नॉन कंप्लायंस होगा, इसकी पेनल्टी भी है। तो अगर इसको हम कंक्लूड करें तो DPT3 में सेम फिगर्स रिपोर्ट होनी चाहिए जो ऑडिटेड बैलेंस शीट में होगा। अगर आप डिफरेंट फिगर्स यहाँ पे फीड कर रहे हैं तो बैलेंस शीट और DPT3 में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी और ये कंप्लायंस रिस्क भी इससे बढ़ जाएगा। तो बेटर ये है कि आप वही फिगर्स लें जो बैलेंस शीट में आप रिपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, बैलेंस शीट और DPT3 दोनों फॉर्म में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और ये कंप्लायंस को भी फॉलो करता रहेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।